बीवी से हमबिस्तरी के 20 मुतअद्दिद आदाब। नंबर 1, मियाँ बीवी को चाहिए कि हमबिस्तरी के दौरान बिल्कुल बरहना ना हो, बल्कि चादर या कोई कपड़ा ओढ़ लें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहशी जानवरों की तरह नंगे ना हों। बिल्कुल नंगे होकर जमा करने से बेहया औलाद पैदा होने का खदशा है। नंबर 2, बीवी से हमबिस्तरी के दौरान बातें ना करें, ऐसा करने से औलाद गूंगी होने का खदशा है। नंबर 3, खावंद को अगर एहतलाम हुआ हो तो बग़ैर गुस्ल के बीवी से कुर्बत अख्तियार न करे, ऐसा करने से औलाद बख़ील या दीवाना पैदा होने का खदशा है। नंबर 4, हम बिस्तरी से फरागत के बाद मियाँ और बीवी दोनों को चाहिए कि पेशाब कर लें, नहीं तो किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला होने का खदशा है। नंबर 5, हम बिस्तरी के दौरान हम बिस्तरी का सबसे बड़ा अदब ये है कि मियाँ बीवी की शर्मगाह को ना देखे, ऐसा करने से अंधी औलाद पैदा होने का खदशा है। नंबर 6, बीवी से हम बिस्तरी का बेहतरीन वक्त रात का आखिरी हिस्सा है, क्योंकि अव्वल शब में मैदा ग़ज़ा से भरा होता है। नंबर 7, बीवी से हम बिस्तरी के वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि मुंह किबला की तरफ ना हो। नंबर 8, बीवी से हम बिस्तरी के बाद वज़ू को धो लेना चाहिए, इससे बदन तंदुरुस्त रहता है, लेकिन याद रहे कि मुबाशरत के फौरी बाद ठंडे पानी से ना धोएं, इससे बुखार होने का खदशा है। नंबर 9, बीवी से हम बिस्तरी से फरागत के बाद अपने बदन को नजासत से धो के साफ़ कर लें और वज़ू कर लें। बेहतर है कि जमा के बाद जल्द अज जल्द गुस्ल कर लिया जाए, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो या आखिरी शब में दोबारा हम बिस्तरी का इरादा हो तो कम अज़ कम फ़ौरन वज़ू कर लेना चाहिए। नंबर 10, बीवी से हम बिस्तरी ऐसी जगह की जाए जहाँ किसी भी और की नज़र न पड़े। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पर्दा में छुपकर बीवी से हम बिस्तरी नहीं करता, उसे फरिश्ते अलहदा हो जाते हैं और अलबत्ता शैतान करीब हो जाता है। नंबर 11, बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले छेड़छाड़ बोसो कनार मुस्तहब है, इसलिए कि अगर औरत की ख्वाहिश पूरी ना हो सके तो उसे रंज होता है और औरत अपने खावंद से नफरत करने लगती है। नंबर 12, कोई खावंद बीवी की मर्जी के बगैर बाहर इंजाल नहीं कर सकता, अलबत्ता लौंडी पर पूरा अख्तियार है। नंबर 13, हैज़ो नफास के अय्याम में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है, और अगर कोई कर बैठे तो खूब तौबा करना वाजिब है। नंबर 14, खावंद को अपनी बीवी से 4 माह से ज़्यादा अलहदा रहने का अख्तियार नहीं, क्योंकि औरत के लिए इससे ज़ायद मुद्दत शोहर के बगैर नाकाबिले बर्दाश्त है। नंबर 15, अगर किसी शख्स की खूबसूरत गैर औरत पर नज़र पड़ जाए और उसे अच्छी मालूम हो तो उसे चाहिए कि घर आकर अपनी बीवी से जमा करे, ताकि जोश शहवत ख़त्म हो जाए और गैर औरत की ख्वाहिश ना रहे। अगर कोई मर्द शादीशुदा नहीं या उसके पास बीवी नहीं और शहवत गालिब आ जाए तो अल्लाह ताला से पनाह मांगे कि ऐ मेरे मालिक, मुझे इस गुनाह से बचा और इस शैतान से जो औरत की सूरत में मेरे सामने आता है। नंबर 16, किसी मर्द व औरत के लिए जायज़ नहीं कि राज की बातें जो मर्द व औरत के दरमियान हुई हों वो उनका इजहार गैरों पे करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी बातें करने वाला या करने वाली की मिसाल ऐसी है जैसे एक शैतान दूसरे शैतान से रास्ते में मिलता है और अपनी हाजत पूरी करके चला जाता है, हालांकि आदमी उसको देख रहे होते हैं। नंबर 17, खामन अगर बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो उसे फ़ौरन जाना चाहिए, ख्वाह वो तंदूर पर ही क्यों ना हो, क्योंकि हदीस पाक में है जिसका मफ़हूम है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और वो हाजिर ना हो तो फरिश्ते सुबह तक उस औरत पर लानत भेजते हैं। नंबर 18, बीवी से हम बिस्तरी करने की दुरुस्त जगह फ़र्ज है। मियाँ बीवी जो भी तरीका अख्तियार करना चाहें शरीयत में जायज़ है। नंबर 19, इस्लाम हर काम में एतदाल को पसंद करता है। बेहतर है कि बीवी से ज़्यादा हम बिस्तरी ना की जाए कि वो आजिज़ आ जाए, और ना ही बिल्कुल छोड़ दिया जाए कि मियाँ बीवी की ख्वाहिश ही मर जाए और औज़ा सुकड़ना शुरू हो जाए।
नंबर 20, बीवी से हम बिस्तरी करने का सबसे बड़ा और अहम अदब ये है कि जब तक दोनों को चैन व इत्मीनान ना आ जाए अलग ना होएं। औरत के फारग होने से पहले अलग हो जाना मुज़र सेहत का बायस बन सकता है।